नमस्कार, इंडियन शेयर मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज के दिन में आपके पोर्टफोलियो हरा-भरा कर दिया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर 2027 आज से स्टार्ट हो गया और आज इंडियन मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। आज का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही पॉजिटिव था, साथ में बुलिश बोल सकते हो। 2027 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया बुलिश नोट में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ में निफ्टी 50 लगभग 348 पॉइंट जम के, बीएसई सेंसेक्स 1186 पॉइंट जम के, निफ्टी बैंक लगभग 1173 पॉइंट जंप किया है। तो मार्केट यही है, मार्केट इसी टाइप से चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन मार्केट एक ना एक दिन ऊपर ही जाता है। तो थोड़ा सा क्रूड भी देख सकते हो आप, क्रूड में लगभग 115 114 में ट्रेड कर रहा था। आज के दिन देख सकते हो आप लगभग $100 के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव है और ये जितने भी पॉजिटिव नोट आया हुआ ये सारा नोट आया है आपका अमेरिका से। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, उन्होंने शायद वॉर को एंड कर दिया, जिसके वजह से ये पॉजिटिव न्यूज़ पूरे दुनिया के मार्केट में आप देख सकते हो। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, डोमेस्टिक व्हीकल का डाटा निकल के आया है 2026 फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें ये ग्रोथ आया है 7 to 8% का जंप है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, जीएसटी में जैसा कट किया था, जीएसटी को जो रिड्यूस किया था, जिसकी वजह से डिमांड में बहुत बड़ा बूस्ट आया है। जितने भी ऑटो मेकिंग कंपनीज़ है उनका डाटा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले दिन में देखने के लिए, क्योंकि यहाँ में जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल का सेल है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रेलवे सेक्टर से। रेलवे का एक कंपनी है जिसका नाम है टेक्समोको रेल, इनको एक नया ऑर्डर मिला है जो कि 357 करोड़ का, और ये ऑर्डर आपका आया है जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये आपका टेक्समोको रेल के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वोल्टास रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वोल्टास ब्लू स्टार शेयर फॉल आफ्टर वेदर डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट बिलो नॉर्मल टेम्परेचर इन समर सीजन। आज के दिन में वोल्टास में गिरावट था, इसके पीछे यही है, वेदर डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन है जो इस साल टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, जिसकी वजह से वोल्टास में इम्पैक्ट। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जापान की तरफ से, और ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। जापान टू क्रिएट स्पेशल सेल टू पुश एफडीआई इनटू इंडिया। बेसिकली यहाँ पे यही है कि आने वाले दिन में देख सकते हो जापान एक ऐसा टीम बनाएगा या ऐसा एक ग्रुप बनाएगा जो इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकता है एफडीआई के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन ए यूनिक मूव टू पुश इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, जापानीज फॉरेन मिनिस्ट्री विल क्रिएट ए न्यू सेंटर और ऑन वेडनेसडे टू असिस्ट जापानीज कंपनीज लुकिंग टू एक्सपांड इनटू बिग मार्केट। बेसिकली यहाँ पे ये बोल सकते हो, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर का ये मानना है कि ये एक नया सेंटर बनाने वाले हैं जिसमें जापान के बड़े बड़े कंपनी आके इंडिया में एफडीआई के थ्रू में इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कॉफोज के लिए। कॉफोज के लिए बहुत ही बड़ा एंड गुड न्यूज़ बोल सकते हो। आरबीआई ने $1 बिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर दिया है, जो कि एक्विजिशन करने वाली है एंकोरा को। तो ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ बोल सकते हो कॉफोज के लिए, जितने भी उनके शेयर होल्डर है उनके लिए भी। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अदानी पोर्ट को लेकर। आज के दिन में अदानी पोर्ट लगभग 5% जंप किया। इसके पीछे एक ही रीज़न है, 500 मिलियन टन कार्गो माइलस्टोन इन्होंने अचीव कर लिया है। बेसिकली ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है अदानी पोर्ट के साथ साथ इंडिया के लिए भी। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अशोक लीलैंड के लिए। आज के दिन में आप देख सकते हो अशोक लीलैंड के जो शेयर है वो लगभग 7% गिरा है। इसके पीछे एक्सपेक्टेशन, मार्च महीना का जो सेल आया है अशोक लीलैंड का, वो एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाया, इसकी वजह से 7% का फॉल हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इथेनॉल। आज के दिन में लगभग 4% के आसपास में जंप किया है इथेनॉल का शेयर। इसके पीछे यही रीज़न है, ब्लिंकिट सर्विस इन्होंने एक्टिव कर दिया मुंबई का एयरपोर्ट में, जो कि T2 एयरपोर्ट बोला जाता है। तो ये ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इथेनॉल के शेयर होल्डर के लिए। अगला इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव न्यूज़ है मारुति सुजुकी के लिए। इनका फाइनेंशियल ईयर 2026 का सेल का रिकॉर्ड निकल के आया है, जो कि 24.22 लाख यूनिट इन्होंने बेचा है। और ईयर इन ईयर में आप देखेंगे लगभग आपका 16.7% जंप किया है मारुति सुजुकी का सेल में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया सेमीकंडक्टर रिलेटेड। इंडिया सेमीकंडक्टर ड्रीम, द स्टार्स में फाइनली बी अलाइनिंग। जो भी इंडियन गवर्नमेंट प्लस जितने भी कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम कर रहा है, तो फाइनली ये जितने भी जो काम है इनका अलाइनमेंट आना शुरू हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव नोट बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ईवी सेक्टर के लिए। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई करने वाले हैं कर्नाटक में, उनके लिए बैड न्यूज़ है। जो कर्नाटक का गवर्नमेंट है वो रोड टैक्स एंड करने वाला है या उसको ख़त्म करने वाला है, लेकिन एक नया टैक्स ये लोग इंट्रोड्यूस करने वाला है जो कि लाइफ टाइम टैक्स होता है 5 to 10%।
अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आज के दिन में आप देखोगे लगभग 6% के आसपास में जंप था। उसके पीछे मैसिव रीज़न है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू था वो लगभग 16% जंप किया है और ऑर्डर बुक 74,000 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास बहुत सारा काम है, साथ में कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा देना स्टार्ट कर दिया है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अवेन्यू सुपरमार्ट रिलेटेड। आज के दिन में लगभग आपका 8% जंप किया। इसके पीछे यही है जो डीमार्ट ने लगभग 500 स्टोर्स क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब डीमार्ट ने लगभग 500 स्टोर पूरा ऑलरेडी ओपन कर लिया है। अब तो हमें वेट करना पड़ेगा इनका Q4 का रिजल्ट। Q4 का रिजल्ट कब आता है वो बहुत ही मैटर करता है। इनका Q4 का रिजल्ट ही इनका पूरा काया पलट सकता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बीएसई ग्रो एंजल वन के शेयर आज लगभग 7% के आसपास में जम के। इसके पीछे यही है आरबीआई का नया मूव। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आरबीआई कुड रिजल्ट इन ए स्मूथर ट्रांजेक्शन फॉर ब्रोकर प्रोप्राइटर ट्रेडर एज बैंक गारंटी कैन नाउ बी रिन्यूड फॉर अप टू अ ईयर। ये जितने भी ब्रोकरेज फर्म है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से इतना फ्लेक्सिबल करना इन कंपनीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव बोल सकते हो आप। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज है 1 अप्रैल और यहाँ पे 8 ऐसा स्टॉक्स है जिसको एफएनओ में इंक्लूड किया है। सबसे पहला है अदानी पावर, कोचिंग शिपयार्ड, फोर्स मोटर, गॉडफ्रे फिलिप्स, हुंडई मोटर्स इंडिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, निप्पॉन लाइफ इंडिया, एएमसी, विशाल मेगा मार्ट। तो यहाँ पे मैंने ये 8 कंपनी के बारे में बताया। ये 8 कंपनी आने वाले दिन में आप इनका एफएनओ भी कर सकते हो, इनमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही है कि कंक्लूशन क्या है जो आज का मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इसके पीछे ये रीज़न है, जो ट्रम्प भाई साहब है उनके तरफ से एक पॉजिटिव हिंट आया है। जो वार चल रहा है वो वार शायद अब आने वाले दिन में बहुत जल्द बंद हो सकता है, जिसकी वजह से आप नेस्डेक हो या कितने पूरा वर्ल्ड के अगर मार्केट देखोगे तो बहुत ही पॉजिटिव नोट में क्लोजिंग दिया है या पॉजिटिव नोट में ट्रेडिंग कर रहा है। एग्जाम्पल इंडियन मार्केट भी आप देख सकते हो बहुत ही आज पॉजिटिव में था। साथ में और एक चीज़ आप चेक कर सकते हो, क्रूड का प्राइस नीचे आना शुरू हो चुका है। जब जब इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगा तब तब क्रूड का मार्केट नीचे आएगा। तो ओवरऑल फाइनली आप बोल सकते हो कि जितने भी पोर्टफोलियो है थोड़ा बहुत आज बेटर रिकवरी आया हुआ है। एक पॉजिटिव नोट ये है कि रेलवे सेक्टर या सेमीकंडक्टर साइड या रिन्यूएबल सेक्टर, ये सेक्टर में लगातार आप कुछ ना कुछ न्यूज़ आते दिख रहे हो और ये न्यूज़ जितने भी है सारा पॉजिटिव न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट ये भी नोट है कि इंडियन गवर्नमेंट एफडीआई को बहुत ही फ्लेक्सिबल कर रहा है, जो आने वाले दिन में आप देख सकते हो इंडिया में बहुत ही मैसिव पैसा आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज था, बाय सेल का किसी को मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।